अच्छा, तो अभी जो है रिसेंटली ये एक कोई सेशन था, कैसर अहमद राजा बैठे हुए थे, उनसे किसी ने सवाल किया एक खातून ने, और बजाय इसके कि मैं उसको पैराफ्रेज़ करूँ, आप ये वीडियो देखें ताकि आपको उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए कि क्या एग्ज़ैक्टली बात हुई है। सर आप उस बारे में क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं वुमेन गो टू किचन? जी। से ये जो आजकल चीजें चल रही हैं वुमेन गो टू किचन, या वुमन गो टू किचन, यस, आप इस बारे में क्या कहेंगे? गो टू किचन, सो मैं क्या कहूँ इसमें? आई गो टू किचन, आई डू गो टू किचन। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ आपका काम है, बल्कि किचन एक एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है, एक एग्जाम्पल है कि वो घर के अंदर की चीज है। मुझे कवाम का दर्जा मिला है, मैं बारिश है, गर्मी है, पसीना है, काम करते हुए मेरा खून बह रहा है। यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ दैट एज अ वुमन। इट इज हस्बैंड्स जॉब एंड हस्बैंड विल डू इट, व्हिच मींस कि आप अपने घर में आराम से रहें, एक क्वीन की जिंदगी गुजारें। इज़न्ट दैट अमेजिंग बाय द वे? कि वेस्ट में हमारी जितनी है ना, मैं जब यूके में रहता था तो मेरे दोस्त वहाँ पे जो जिनको हम गोरे दोस्त कहते हैं, इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है, उनसे बातचीत होती थी तो अरे यार तुम्हारी औरतें मतलब ये क्या, तुम आपस में हाथ नहीं मिलाते और वो घरों में रहती हैं और वो काम काज आमतौर पे तुम्हारे कल्चर में अलाउ नहीं है, दिस एंड दैट। तो मैं उनसे कहता था यार तुम अपनी बलका से हाथ मिला सकती हो, सॉरी पैदा नहीं होता। तुम्हारी जो रॉयल फैमिली की औरतें हैं वो मजदूरी करती है नहीं। तो अब इस वीडियो के बाद आई गेस उन्होंने इस चीज़ को भाँप लिया था कि ये एक कंट्रोवर्सी स्पार्क कर सकती है ये चीज़, तो उन्होंने इट वाज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी स्मार्ट मूव एंड द राइट मूव कि उन्होंने इसके बाद एक प्रॉपर एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने अपना पूरा मुकदमा इस सर्टेन मामले के ऊपर डिटेल में पूरा बताया एंड बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। और उसको मतलब वो नटशेल में उसका मकसद ये था, मैं इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा, आप उनके अल्फाज में उनका मुकदमा सुने तो बेहतर है। बट नटशेल में बेसिकली बात यही थी कि हमारा दीन असल आज़ादी देता है औरत को, और असल आज़ादी यही है कि जॉब करना, नौकरी करना, पैसा कमाना ऑप्शनल है, चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो ना करो। ये नटशेल में बात है, बाकी डिटेल में इनका मुकदमा आप इनकी वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काफी सारे पॉइंट्स को एड्रेस किया और राइटली एड्रेस किया। बट द प्रॉब्लम इज कि जो असल रूह है इस मसले की, उसको वो स्किप कर गए। अब आई डोंट नो कि वो इसको इसलिए स्किप कर गए कि उनकी जो चिढ़ है लिबरल्स के साथ और वेस्ट के कल्चर के साथ, वो हर दफा ओवरशैडो कर जाती है इनकी आर्गुमेंट्स को, या वाकई में इनको इस टॉपिक के ऊपर इतना इतना इल्म या इतनी वो ग्रिप नहीं थी कि वो उसको, जो उसकी रूह थी, उसके ऊपर बात कर सकते होते। तो इन्होंने उसकी जो एक्चुअल स्पिरिट थी उसको स्किप कर दिया। स्पिरिट क्या है? स्पिरिट थोड़ा समझने की जरूरत है आपको कि स्पिरिट इसकी क्या है। मर्द और औरत, ठीक है, दो पहिए हैं एक गाड़ी के जिसका नाम है निजाम, खानदानी निजाम। ठीक है, जाहिर है कि हमारे दीन में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा खानदानी निजाम को प्रमोट किया है। तमाम हलाल चीजों में सबसे ज्यादा जो अल्लाह ताला को नापसंद हलाल चीज है वो तलाक है। तो अब और बहुत सारी रेफरेंसेस में आपको पता चलता है कि भाई अल्लाह ताला को ये जो खानदान टूटने वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल नहीं पसंद, और अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है कि खानदानी निजाम, शादी का, निकाह का, ये सारे मामलात हैं ही इस वजह से, ताकि खानदानी निजाम प्रमोट हो और खानदान बढ़े। जो दो पहिए हैं, औरत और मर्द, स्पेसिफिकली मियाँ और बीवी के अपने अपने डोमेन के अंदर क्या हुकूक हैं, क्या फराइज हैं, क्या उनकी प्राइमरी ऑब्लिगेशंस हैं इस गाड़ी को चलाने के लिए जिसका नाम खानदानी निजाम। ठीक है, अब सबसे पहले औरत की तरफ आ जाएं, उसका ओवरऑल मतलब जाहिर है कि इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, मैं स्किप कर दूं चीजें, बट ओवरऑल जो उसकी प्राइमरी ऑब्लिगेशंस हैं औरत की, वो हमारे दीन ने बड़ा क्लियरली बताई हैं। जाहिर है कि इन दोनों का जो मियाँ और बीवी हैं, इनका जो माल की हिफाजत, इनके जो है घर की हिफाजत, माल की हिफाजत के अंदर डेफिनेटली जाहिर है कि अगर घर है, घर के अंदर चीजें हैं, उन सब चीजों का टेक केयर करना, अपकीप रखना, ठीक है, जो भी और बाकी सारी जो जो भी इस घर के निजाम को चलाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, जाहिर है आपको खाना पीना भी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, जो जो चीजें चाहिए, चीजों का ख्याल, साफ सफाई, ये सारी चीजें, वो सारी है। लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो है औलाद। ठीक है, अगर एक है, दो है, चार है, छह है, जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये मैं समझता हूं कि आई थिंक दुनिया में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि आपके ऊपर जानों की ये और डिफरेंट, आपकी अपनी जान की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है ही, आपके ऊपर ये दूसरी जानें हैं जो जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है औरत के ऊपर कि उसने उस औलाद को एजुकेशनली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, मॉरली, एथिकली किस तरीके से एक मजबूत इंसान, मजबूत मुसलमान उठाना है। आसान जॉब नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड दैट इज द प्राइमरी
पर्पस ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आ गई औरत की, जो बीवी की स्पेसिफिकली प्राइमरी ऑब्लिगेशंस, प्राइमरी जो उसके फराइज हैं, ठीक हो गया। अब आ जाए आप मर्द की प्राइमरी ऑब्लिगेशंस की तरफ। गाड़ी का टायर पंक्चर होगा, पानी का पाइप फटेगा, बिजली का तार टूटेगा, बिजली का बिल पे होना है, पानी का बिल पे होना है, मॉर्गेज पे होनी है, इंश्योरेंस पे होनी है, घर में ग्रोसरी आनी है, हर हर चीज, एक एक चीज का एंड टू एंड, कपड़ा जूता, हर हर एवरीथिंग, ये आदमी की जिम्मेदारी दी गई है कि भाई ये तुमने पूरा करना है। वो जो निजाम जो घर में जो चल रहा है ना, असल जो चीज है वो घर का निजाम है, जो खानदानी निजाम है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए औरत की जो मैंने आपको प्राइमरी ऑब्लिगेशंस बताई, वो इसी निजाम को चलाने के लिए, अब यहां से मर्द की जो सारी प्राइमरी ऑब्लिगेशंस है, वो इस सारे निजाम को चलाने के लिए मर्द की ये सारी ऑब्लिगेशंस हैं। अब देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग का मजेदार चीज ये है कि जब कोई आर्गुमेंट बन रहा हो ना, तो आप उसका फ्लिप आर्गुमेंट बना के देखो। कल को मर्द ये बोलना शुरू कर दें कि यार मुझे बर्तन धोने में बड़ा मजा आता है, मुझे लॉन्ड्री करने में बड़ा, मुझे खाना बनाने में बड़ा मजा आता है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं अपनी ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं इनको छोड़ के मैं ये सब करना चाहता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है ये सब काम करने में। तो मेरे भाई, आप ये बीवी क्या, आपका मोहल्ला आपको मार मार के दिमाग सीधा कर देगा आपका, अगर आपने ये हरकत करी। हाँ, अगर आप अपनी प्राइमरी ऑब्लिगेशंस जितनी भी हैं, वो किसी भी इस तरीके से कि आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जो ऑटो पे चलता है, जिसके लिए आपकी अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रॉपर्टीज़ की हुई हैं, उससे रेंटल इनकम आती है, ज़मीनें हैं, वहाँ से इनकम आती है, कोई भी ऐसा तरीका है, भाई जाओ शौक से करो, बर्तन भी धो, लॉन्ड्री करो, खाना पकाओ, बच्चों की परवरिश करो, सारी चीज़ें करो, बिल्कुल खुशी-खुशी करो। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था, मर्दों की जो मैंने आपको प्राइमरी ऑब्लिगेशन बताई, उसके अंदर फिर जो बाप की तरफ से जो परवरिश वाला पार्ट है, वो भी उसमें एडेड है बाय द वे। वो मैं एक चीज़ उसमें ऐड करना भूल गया था। अच्छा, तो आप करो, बिल्कुल खुशी से करो भाई आप। अगर वो चीज़ आपकी जो प्राइमरी ऑब्लिगेशंस है, अगर वो कवर्ड है, तो फिर आप खुशी से करो भाई, जो दिल चाहे करो, फिर आप घर में बैठो सारा दिन, कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया? अब आप आ जाओ कि जो ये औरतों वाली साइड पे। अब आप एज़ अ बीवी, आपकी जो प्राइमरी ऑब्लिगेशंस हैं, अगेन ये हम दीन के अंदर रह के बात कर रहे हैं, जिसने जो करना है ऑब्वियसली दे आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट, बट अगर आपको अपने आप को दीन की अंदर, उसके अंदर रखना है, तो ये वो उसके हिसाब से बात हो रही है। अब औरत के लिए बिल्कुल भाई, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपके 3 बच्चे हैं, तीनों के आस-पास की एज है, 1-1 साल के, एक ही टाइम पे स्कूल जाते हैं, एक ही टाइम पे आते हैं, स्कूल का टाइम 8 बजे शुरू होता है, 4 बजे खत्म होता है। 8 से 4 के बीच में आप जॉब करना चाहते हैं, आप 8 से 4 के बीच में जॉब करें, बट करें बिल्कुल। बट जो आपकी वो जो मैंने जिस तरह कहा ना, जो प्राइमरी ऑब्लिगेशंस हैं, वो आप ही की ज़िम्मेदारी है पूरा करना। ठीक है? वो चाहे आप वो 8 घंटे काम करके वापस आएँ, फिर शुरू करें साफ-सफाई, घर की अपकीप, बच्चों की परवरिश, कुरान, स्कूल का होमवर्क, ये वो ये सारी चीज़ें फिर आप उसके बाद करें, कर सकते हैं, करें, बिल्कुल करें भाई, ठीक है? लेकिन ये बात दिमाग में रखें, क्योंकि अब आप चाह रही हैं आदमी की जो प्राइमरी ऑब्लिगेशंस है उसकी तरफ मैं सराउंड करना, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि जो मेरी प्राइमरी ऑब्लिगेशंस है मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जो अगले की प्राइमरी ऑब्लिगेशंस है। तो इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ, तो बिल्कुल करें भाई, ठीक है, बिल्कुल करें। लेकिन जो आपकी प्राइमरी, अगेन दीन के हिसाब से आपकी जो प्राइमरी ऑब्लिगेशन, उसका सवाल आप ही से होगा, वो उसकी जिम्मेदारी आप ही की है, उसमें आप शॉर्ट आएंगी, आपके बच्चे की परवरिश खराब होगी, आपके जो फराइज हैं एज अ बीवी वो आप पूरे नहीं करेंगी, तो उसकी फिर जो पकड़ है वो आप ही से होगी। एज आदमी की पकड़ आदमी से ही होगी, जब वो इस तरह की चीजों में शॉर्ट पड़ेगा, जो जो उसकी प्राइमरी ऑब्लिगेशन है, अगर वो उसको पूरा नहीं करेगा तो। ठीक हो गई बात? तो बात सिर्फ सिंपल सी ये है। और अच्छा, अब ऑन टॉप ऑफ इट तरीका क्या है? तरीका इस तरीके से है कि अगर आप दोनों काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बीवी भी कहती है कि जी मैंने भी अपना करियर बनाना है, आदमी भी कहता है मुझे अपना करियर बनाना है, आदमी की तो जिम्मेदारी ही है ना, बीवी भी कहती है जी मुझे भी करना है, ये करियर बनाना है अपना। तो फिर आप एक आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके बिल्कुल आप इस चीज को कर सकते हो। आप बोलोगे अच्छा यार, तुम्हारी ये सारी प्राइमरी ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, ये तुम्हारी प्राइमरी फॉर एग्जांपल 10 हैं, 10 में से 5 मैं ले रहा हूं, वो मैं करूंगा तुम्हारी ऑब्लिगेशंस में से, क्योंकि अब तुम चाह रही हो एक चीज करना और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा उसके अंदर, बट ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। अब जिस पॉइंट पे बीवी से शौहर उसकी 5-10 में से 5 जिम्मेदारियां ले रहा है, तो एट दैट पॉइंट एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि अब जाहिर है कि एक आदमी जो है वो फॉर एग्जाम्पल दिन में 10 घंटे काम करता था, लेकिन अब ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो 10 नहीं कर सकता, वो 7 घंटे काम कर सकता है दिन में, उसका अब एक सर्टन नुकसान होगा अपनी प्राइमरी ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए। तो आदमी आदमी अपनी बीवी से उसकी 5 प्राइमरी ऑब्लिगेशंस ले रहा है, सेम शुड गो फॉर
द बीवी कि भाई ठीक है, तुम्हारी प्राइमरी ऑब्लिगेशन फॉर एग्जांपल सिंपल नंबर्स रखने के लिए 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख में से उसमें से 50,000 का ऑब्लिगेशन मैं उठा लेती हूँ क्योंकि तुमने मेरी आधी जिम्मेदारी उठा ली, तो मैं तुम्हारी आधी जिम्मेदारी उठा लेती हूँ, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपस में अंडरस्टैंडिंग से करें तो इट्स फाइन, ठीक है। बट दिस इज अ कंप्लीटली एक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन इसके लिए ये पूरा मुकदमा समझना जरूरी है कि बीवी की एक सर्टेन जिम्मेदारियां हैं और आदमी की अपनी सर्टेन जिम्मेदारियां हैं, प्राइमरी ऑब्लिगेशंस जिनका मैंने नाम दिया, वो पूरी करना, वो हमारे दीन ने बड़ी क्लियरली पुट डाउन की हुई है। वो उसकी जिम्मेदारी, उसका सवाल, उसका जवाब, उसका गुनाह, उसकी सजा, जो कुछ भी है वो उसी से ही होगी, चाहे वो आदमी की प्राइमरी ऑब्लिगेशंस में कमी हो, चाहे वो औरत की प्राइमरी ऑब्लिगेशंस में कमी हो। आई होप अब ये पूरा जो मामला है ये बड़ा क्लियरली लोगों को समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।